आज पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में। पहला जो है पॉइंट, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाटक शास्त्र से मिलती है। नाटक शास्त्र पंचवेद से मिलती है। अगला पॉइंट, नृत्य शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 9 है। 9वां जो है छऊ और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है ये 8 है। स्थापना जो हुआ था संगीत नाटक अकादमी का 28 जनवरी 1953 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। इसके 3 प्रकार हैं। पहला जो है मयूरभंज उड़ीसा, दूसरा जो है सरायकेला छाऊ झारखंड की है, तीसरा जो है पुरुलिया छाऊ पश्चिम बंगाल की है। शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य, पहला जो है भारतनाट्यम सबसे पुराना है तमिलनाडु का, दूसरा जो है उड़ीसी है उड़ीसा का, तीसरा जो है मणिपुरी है मणिपुर का, चौथा जो है कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, और पांचवा जो है कथक है उत्तर प्रदेश का, छठा जो है कथकली है केरल का, सातवां मोहिनी अट्टम केरल का है, आठवां सतरिया असम का है, सबसे नया सबसे न्यूनतम जो है सन 2000 में जोड़ा गया था सतरिया, जो असम का है, और 9वां जो है छऊ जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के है। भारतनाट्यम के बारे में जानेंगे। भारतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था, अन्य नाम दासी अट्टम, अग्नि नृत्य, और इनकी जानकारी जो है 2 बुकों से मिलता है। एक शिल्पाधिकारम और दूसरा अभिनव दर्पण से मिलता है नंद किशोर से। यह मंदिरों को समर्पित है, शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति और नृत्य का आरंभ आलारिपु से होता है। अगला पॉइंट है, इसमें 6 भाग शामिल हैं। आलारिपु आवाहन, जाति, स्वरम नृत्य भाग, शब्दम शब्द के साथ लघु रचनाएं, वर्णम एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल होते हैं। नृत्य दोनों शामिल होते हैं। पदम धार्मिक प्रथाओं, भजन संकीर्तन और तिलाना हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप है। अगला पॉइंट देखेंगे, नाटक रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। अगला देखेंगे, कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। और अगला पॉइंट है, नृत्य का अंत तिलाना या थिलाना पर होता है। नटवर भारतनाट्यम का शिक्षक भारतनाट्यम में कविता पाठ करता है। अगला पॉइंट देखेंगे, धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे फाहाई लास्यांग कहा जाता है। भारतनाट्यम नृत्य की शैली फला क्षेत्र, बुजुवुर, कल्पमंडलम। भारत संगीत के 2 भाग होते हैं, एक उत्तर भारत होता है हिंदुस्तान संगीत होता है, और दूसरा जो होता है दक्षिण भारत कर्नाटक संगीत होता है। नृत्य में प्रयोग वाद्ययंत्र जो होता है मृदंग, वीणा, बांसुरी आदि होते हैं। और भारतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया था। भारतनाट्यम के चित्र चिदम्बरा मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। उड़ीसी अगला है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है।
गुरु पंकज चरण दास को उड़ीसा नृत्य का जनक कहा जाता है। भगवान कृष्ण से संबंधित है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। जानतिका ने 5 भागी मुद्रा विकसित की। इसे ओरेली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मुझ पर होता है। मंगलाचरण पृथ्वी की माता को पुष्प अर्पित और मुझ का मतलब होता है परिझम नृत्य से होता है। पख्यान अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, नृत्य का उदाहरण होता है उदयगिरी, खंडगिरी गुफा है। मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है और नृत्य गणनाओं शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं। इसे संचल मूर्ति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक होता है। प्रयोग वाद्ययंत्र मंजीरा, पख्यान, ढोल, सितार होती है। मणिपुरी जो है यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था की कहानी दर्शाई जाती है। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ होती है, लाई हौरबा, संकीर्तन और रासलीला। मणिपुर नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 ईस्वी में निग्रंथो चिंगथोंग होबा ने शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर में है। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें गट गायन का प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंगचोलेम कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, जगोई चोलेम मणिपुर की 2 प्रमुख भाग है। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। नागबंद मुद्रा जो होता है, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्र के माध्यम से जुड़ा होता है। इसमें फलाकार बेलनकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे थोई हाल्ट कहा जाता है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।